नाइट ट्रेन। इस कहानी की शुरुआत में रात के अंधेरे में एक आदमी को बॉक्स लेकर भागते हुए दिखाया जाता है और वो एक रेलवे स्टेशन पहुंचता है जहां पर ट्रेन है। पर इससे पहले कि वो ट्रेन के ऊपर चढ़ता, वहां पर जो टीटी होता है वो उससे टिकट मांगता है। पर बाहर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। टीटी कहता है कि मैं तुम्हारी सीट पर आकर तुम्हारी टिकट को चेक करूंगा। वो आदमी अपनी सीट पर बैठ जाता है। वहीं पास में एक और आदमी बैठा होता है जो सेल्समैन होता है। वो उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देता है। वो उस ड्रिंक के साथ बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेता है, जिसके बाद उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद उसके पास टीटी आता है और जब वो उसकी हैट हटाता है तो वो देखता है कि वो आदमी मारा जा चुका है। वहां पर वो सेल्समैन भी होता है जिसने उसे ड्रिंक दिया था। वो टीटी को, जिसका नाम माइल्स है, उसे बताता है कि इसने ड्रिंक के साथ बहुत सारी नींद की गोलियां खाई थी। यहीं पर एक और मुसाफिर होती है जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है। वो उसे चेक करके बताती है कि इसने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली थी, जिस वजह से इसका दिल बंद हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। इस लड़की का नाम क्लोई होता है। यहाँ पर जो टीटी यानी कि माइल्स है वो इन दोनों को कहता है कि कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। जिसके बाद माइल्स यहाँ से चला जाता है। अब जो सेल्समैन होता है उस आदमी के पास उसी बॉक्स को देखता है जिस बॉक्स को लेकर वो ट्रेन में चढ़ा था। वो उस बॉक्स को उठा लेता है, पर तभी माइल्स वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसे वापस रख दो। सेल्समैन को उस बॉक्स को वापस रखना पड़ता है। माइल्स अब एक बार फिर से यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद सेल्समैन के दिल में जिज्ञासा जाग उठती है। वो देखना चाहता है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, इसीलिए उस बॉक्स को खोलता है और जब वो उसके अंदर देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। भागता हुआ माइल्स के पास जाता है जो सीनियर्स को, पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन देने वाला होता है। वो उसे रोकता और कहता है कि तुम्हें पहले एक बार बॉक्स को देखना चाहिए। माइल्स भी बॉक्स को देखता है और जब वो उस बॉक्स को देखता है तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सेल्समैन कहता है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, हम इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं जिसे हम आपस में बांट लेंगे। माइल्स कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर पैसेंजर्स हो, तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन जिसका ये बॉक्स है वो ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा, जिसके बाद मेरी जान को खतरा होगा। सेल्समैन कहता है कि तुम जॉब को छोड़ सकते हो, लेकिन वो उसकी इस बात से कन्विंस नहीं होता। यहीं पर क्लोई भी होती है। वो कहती है कि तुमने बताया था कि इस आदमी ने ट्रेन की टिकट नहीं ली थी, इसके पास टिकट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि ये ट्रेन में चढ़ा था। वो मैप देखती है और बताती है कि कुछ ही देर बाद ट्रेन एक नदी को क्रॉस करेगी, हम इसकी बॉडी को नदी में फेंक देंगे, जिसके बाद इसकी बॉडी बहती हुई कहीं दूर चली जाएगी और कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि ये इस ट्रेन में सफर कर रहा था। लेकिन अब भी माइल्स, जो कि टीटी है, वो उसकी बात से कन्विंस नहीं होता और उस बॉक्स को एक बड़े बॉक्स के अंदर इन्हीं के सामने बंद कर देता है। ये दोनों के दोनों उसे एक बार फिर से समझाते हैं। माइल्स के दिल में भी लालच आ जाता है और वो इनकी बात मान जाता है। और अब वो प्लान चेंज करता और कहता है कि हमें इसकी बॉडी को लगेज बोगी तक ले जाना होगा, जहां पर हम इसे एक बड़े से सूटकेस के अंदर बंद कर देंगे। लेकिन लगेज बोगी तक जाने के लिए सामने एक और बोगी है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। सेल्समैन उन सब का ध्यान भटकाने लगता है और ठीक उसी वक्त टीटी और क्लोई उस आदमी की डेड बॉडी को व्हील चेयर पर बैठाकर उस बोगी को क्रॉस करते हुए लगेज बोगी तक पहुंच जाते हैं जहां पर सूटकेस है। पर जब वो उस आदमी की बॉडी को सूटकेस के अंदर डालने लगते हैं तो सूटकेस बहुत छोटा होता है, आदमी उसमें फिट नहीं हो सकता। इस बात से सेल्समैन को गुस्सा आता और कहता है कि यहाँ पर इसे लाने का क्या फायदा जब इस सूटकेस में आ ही नहीं सकता। वही वहां पर बहुत बड़ा चाकू लाती है और कहती है कि हम इसे टुकड़ों में सूटकेस में डालना होगा। हालांकि माइल्स इस बात से एग्री नहीं होता, पर वो एक मेडिकल की स्टूडेंट है, इसीलिए वो ऐसा करके उस आदमी को सूटकेस में बंद कर देती है। और अब वो नदी आ चुकी होती है, सीधे टीटी और माइल्स बाहर जाकर उसे सूटकेस के साथ नदी में फेंक देते हैं। पर तभी यहाँ पर दूसरा टीटी आ जाता है जो देखता है कि वहां का दरवाजा डोर खुला हुआ है और वो उस दरवाजे को बंद कर देता है। और अब बाहर माइल्स और सेल्समैन फंस जाते हैं। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और कुछ देर तक अगर ये बाहर इसी तरह से ठंड में रहे तो ठंड में जमकर इनकी मौत हो जाएगी। क्लोई भी दरवाजा नहीं खोल सकती क्योंकि वहां पर लॉक लगा होता है, इसीलिए उसी टीटी के पास जाती है जिसने लॉक लगाया होता है और चुपके से चाबियां लेकर उस डोर तक पहुंच जाती है जहां पर लॉक लगाया गया है। वो उस लॉक को खोलने वाली होती है, तभी वो चाबियों के साथ उस चाबी को भी देखती है जिस बॉक्स के अंदर माइल्स ने यानी कि टीटी ने उस छोटे से बॉक्स को रखा है। इसीलिए लॉक नहीं खोलती और उस तरफ जाने लगती है जहां पर बॉक्स है। लेकिन तभी माइल्स ऊपर से नीचे आता है और उसे चाबी लेकर
डोर खोल देता है और सेल्समैन को भी अंदर ले आता है। अब ये तीनों के तीनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर इन्होंने बॉक्स को रखा है। उस बॉक्स को निकाल कर ये उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, कई बार उसे हैमर से मारते हैं, लेकिन ये उस बॉक्स को नहीं खोल पाते। अब अगला स्टेशन आ जाता है जहाँ पर टीटी बाहर उतरता है और तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है, क्या आप मुझे टिकट दे सकते हैं। टीटी उसे टिकट देने वाला होता है, तभी वो उसके हाथ में उसी तरह की रिंग को देखता है जो रिंग उसने उस आदमी के हाथ पर देखी थी जिसके पास बॉक्स था, इसीलिए उसे मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि मेरे एक साथी इस ट्रेन में है, मुझे उससे मिलना है। वो उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में बताता है। तो उसी आदमी का होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। माइल्स उसे टिकट देने से साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि ट्रेन में अब किसी भी पैसेंजर के लिए जगह नहीं है। ये सुनकर वो वहां से चला जाता है और अब ट्रेन एक बार फिर से स्टेशन से निकल पड़ती है। माइल्स ट्रेन के अंदर आता है, वो देखता है कि वो आदमी ट्रेन के अंदर ही है। दरअसल दूसरे टीटी ने उसे टिकट दे दी होती है। वो माइल्स से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, ट्रेन में सीट थी फिर भी तुमने मुझे मना किया। उस आदमी को उसके ऊपर शक हो जाता है और अब वो उस बोगी में जाता है जहाँ पर सेल्समैन और क्लोई होती है। वो उन पर गन तान देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बॉक्स के बारे में पता है, इसीलिए मुझे वो दे दो जो मैं यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। माइल्स भी वहीं पर होता है, इसीलिए वो बॉक्स को खोलकर उसे छोटा बॉक्स दे देता है। पर जब वो आदमी बॉक्स उठाता है तो वो गर्म होता है, इसीलिए उसके हाथ से गन गिर जाती है जिसे सेल्समैन उठा लेता है और उसकी तरफ गन तान देता है। वो आदमी कहता है कि मुझे बॉक्स दे दो, इसकी चाबी मेरे पास है, अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो इस बॉक्स की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। सेल्समैन कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास चाबी है, तुम इस बॉक्स को खत्म कर दो, लेकिन इसके अंदर जो खजाना है वो मुझे दे दो। वो आदमी सेल्समैन से कहता है यानी कि तुमने इस बॉक्स के अंदर देखा है, जो भी इस बॉक्स के अंदर देखता है सुबह होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर सेल्समैन का ध्यान भटक जाता है और वो आदमी उसकी गन पकड़ लेता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से गन को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी गोली चल जाती है जिससे उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर एक और आदमी की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर इन तीनों को पता चलता है कि इन तीनों ने बॉक्स के अंदर अलग अलग चीजों को देखा था। वो अगला स्टेशन आ चुका होता है जहाँ ट्रेन के अंदर पुलिस चेकिंग करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर जो क्लोई होती है वो माइल से कहती है कि तुम्हें एक और बॉक्स यानी ब्रीफकेस लाना होगा जिसके अंदर इसकी बॉडी को हम डाल सके, पर माइल्स उसका साथ नहीं देना चाहता। क्लोई कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम बच नहीं पाओगे। माइल्स ट्रेन से भागना चाहता है, पर तभी वो देखता है कि सेल्समैन की भी अब मृत्यु हो चुकी है जैसा कि उस आदमी ने कहा था। माइल्स यहाँ से भागने लगता है लेकिन पुलिस वाला उसके सामने आ जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर पुलिस वाला समझ जाता है, वो माइल्स के ऊपर गन तान देता है, पर तभी क्लोई पीछे से आकर पुलिस ऑफिसर को मार देती है और उसकी गन ले लेती है और इसके बाद वो गन माइल्स के ऊपर तान देती है और कहती है कि तुम्हें इन सभी लाशों को छुपाना होगा। माइल्स उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो माइल्स की बात नहीं मानती। माइल्स कहता है कि अगर हमने इस बॉक्स को नष्ट नहीं किया तो कई और लोग मारे जाएंगे, और वो उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मुझे उस बड़े बॉक्स के पास ले जाओ जिसके अंदर तुमने उस बॉक्स को रखा है। माइल्स उसे उस जगह ले जाता है लेकिन उसके अंदर वो छोटा बॉक्स नहीं होता। दरअसल माइल्स ने उसे कहीं और रख दिया होता है और वो धोखे से क्लोई को इसी जगह लॉक करके निकल जाता है और दूसरे टीटी के पास जाता है जिसके पास उस दूसरे बॉक्स की चाबी है। वो उससे चाबी मांगता है लेकिन वो उसे चाबी देने से मना कर देता है। माइल्स समझ जाता है कि इसे भी बॉक्स के बारे में पता चल चुका है। माइल्स कहता है कि वो बॉक्स बहुत ही खतरनाक है, हमें उसे नष्ट करना होगा। दूसरा टीटी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर खजाना है, तुमने उस बॉक्स के लिए कई लोगों को मारा है पर अब वो बॉक्स मेरा है। क्लोई भी यहाँ पर आ जाती है जिसके पास गन होती है। वो टीटी के पैर पर गोली मारती है और कहती है कि मुझे वो बॉक्स दे दो। माइल्स यहाँ से भाग जाता है। टीटी उसे बॉक्स देने से मना कर देता है पर तभी यहाँ पर कोई अनजान शख्स आता है जो इन दोनों को मार देता है। माइल्स को पता चल जाता है कि इन दोनों को किसी ने मारा है। इसी ट्रेन में एक जैपनीज आदमी होता है जिसके पास गन होती है। माइल्स को लगता है कि इसी आदमी ने उन दोनों को मारा है, इसीलिए यहाँ से भागकर वॉशरूम में जाता है जहाँ पर एक लेडी होती है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं, पर तभी उसकी नज़र उस लेडी के बैग पर जाती है जहाँ पर खून होता है। इसके बाद वो लेडी कहती है कि मैंने उन दोनों को मारा है क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहे थे और इससे पहले कि वो माइल्स को मारती हो, जैपनीज आदमी जिसके पास गन होती है वो यहाँ पर आ जाता है और उस लेडी को गोली मार देता है जो माइल्स को मारने वाली होती है। वो लेडी भी उस आदमी को गोली मार देती है और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर उस जैपनीज आदमी का एक और साथी आता है। वो माइल्स से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बाद माइल्स उस बॉक्स को नष्ट करने के लिए पहुंच
जाता है, पर इससे पहले कि वो बॉक्स को नष्ट करता, वही आदमी जो उसके साथ होता है, जैपनीज आदमी का साथी होता है, उस पर गन तान देता और कहता है कि ये बॉक्स मुझे दे दो, मैं इसे अपनी गवर्नमेंट को दिखाऊंगा। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स हैं उन सबको इस बॉक्स के बारे में पता है, वो सब इसी बॉक्स के पीछे हैं। अब इससे पहले कि वो आदमी बॉक्स लेकर यहाँ से जाता, ट्रेन के स्टाफ का एक आदमी आता है जो माइल्स को बताता है कि ट्रेन का इंजन खराब हो गया, उसे रोका नहीं जा सकता, साथ ही रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया है। ये सुनकर माइल्स समझ जाता है कि सबकी अब मौत होने वाली है। तभी यहाँ पर क्लोई आ जाती है जो अब भी जिंदा होती है। दरअसल उसे गोली लगी नहीं थी बल्कि छू कर निकल गई थी, जिससे वो बेहोश हो गई थी और अब वो माइल्स के अलावा सबको यहाँ पर मार देती है। माइल्स वो बॉक्स मांगती है, माइल्स उसे बॉक्स दे देता है और समझाता है कि ये बॉक्स शापित है, हमें इसे खत्म करना चाहिए, नहीं तो हम एक दूसरे को मार देंगे। पर क्लोई उसकी बात नहीं मानती। माइल्स उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और अब माइल्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे बॉक्स को कैसे खोलना है। भी वो उस आदमी के सामान को चेक करने लगता है जो दूसरी बार ट्रेन में चढ़ा था, जिसके हाथ में उसने उसी तरह की अंगूठी देखी थी जो उसने पहले पैसेंजर के हाथ में देखी थी। वो उसके सामान को चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र उसकी अंगूठी में जाती है, वो उस अंगूठी को ले लेता है, जिसके बाद वो ट्रेन को रोकने के लिए जाता है। और तभी वहां पर क्लोई आ जाती है जो एक बार फिर से होश में आ चुकी होती है। वो माइल्स के ऊपर हमला कर देती है और इन दोनों की लड़ाई में बॉक्स नीचे गिर जाता है। बॉक्स को बचाने के लिए नीचे लटक जाती है और अब ट्रेन का इंजन ट्रेन से अलग होने लगता है क्योंकि माइल्स ने ट्रेन को रोकने के लिए उसे अलग कर दिया होता है, जिस वजह से क्लोई की मृत्यु हो जाती है। ट्रेन का वो हिस्सा रुक जाता है जिसमें माइल्स होता है। वो ट्रेन के उस हिस्से से उतरकर बॉक्स को पटरी में ढूंढने लगता है। जल्दी उसे बॉक्स मिल जाता है। अंगूठी की मदद से उस बॉक्स को खोलता है जिससे तेज रोशनी निकलती है और अब वो उस बॉक्स को नष्ट करना चाहता है, इसीलिए वो उसे पटरी के ऊपर रख देता है जहां से अब ट्रेन गुजरने वाली है। पर इससे पहले कि ट्रेन वहां पर आती, उसे वहां पर एक डॉग दिखता है जो उस बॉक्स को पटरी से नीचे गिरा देता है और ट्रेन गुजर जाती है। बॉक्स को कुछ भी नहीं होता। बॉक्स एक बार फिर से बंद हो चुका है। माइल्स अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ठंड से उसकी हालत खराब हो चुकी है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस दिनों के बाद यहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है जो शहर से स्टेशन से इतनी दूर कैसे आई किसी को कुछ नहीं पता और उसे वो बॉक्स मिल जाता है। वो उस बॉक्स को उठाती है और उसके अंदर देखती है, जिसके बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसका मतलब उसने भी उसके अंदर कुछ ऐसी चीज को देखा है जो वो अपनी जिंदगी में चाहती है। इस कहानी में जो बॉक्स दिखाया गया है उसमें सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो हर एक इंसान को अलग अलग चीज दिखाता है। इस बॉक्स के अंदर इंसान उस चीज को देखता है जो उसका लालच है, वो लालच जिसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है, जिसके लिए वो अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर सकता है। इसीलिए जो भी इस बॉक्स के अंदर देखता है उसे बॉक्स के अंदर वो चीज दिखती है जिसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है। इसीलिए हर कोई उस बॉक्स को हासिल करना चाहता है और उसे हासिल करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए वो दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करता। बेसिकली इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जिंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का अंत हमेशा दुखद ही होता है। भले लालच के चलते आप उस चीज को कुछ देर के लिए पा लें, लेकिन आपको जिंदगी में खुशी नहीं मिल सकती, आपकी जिंदगी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए जिंदगी में लालच को त्याग कर उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो आपके पास हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म नाइट ट्रेन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।